3. Let me share the screen. Chapter 3. Channeling के अनुभव. Oh, sorry. म्यूजिक मुझे बड़ा अच्छा लगा. तो मैं ट्राई कर रही थी क्योंकि इसे मेडिटेशन वाले वीडियोस में यूज करना है, तो सुबह से ट्राई कर रही थी अलग अलग म्यूजिक कौन सा सही रहेगा. हालांकि कॉपीराइट इशू होगा, बट ठीक है, मोनेटाइज नहीं करूंगी और क्या. सो चैप्टर 3 शुरू करते हैं. वॉइसेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का लाइव करने में थोड़ी आलस आ रहा था. उसके अंदर यूट्यूब के अंदर जब मैं लाइव जाती हूँ तो मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पाती. इस वजह से मैंने सोचा कि मैं रिकॉर्ड कर लूं. तो चैनलिंग एक्सपीरियंस मतलब कि चैनलिंग का अनुभव. सांझ को यहोवा का हाथ मुझ पर था और मेरा मुंह खोला था और मेरा मुंह खुल गया और मैं गूंगा ना रहा. मैंने अपना मुंह खोला था, मेरा मुंह खोला था नहीं, मैंने अपना मुंह खोला था. नाउ ईश्वर का हाथ मेरे सर पे था शाम को और मैंने अपना मुंह खोला था और मेरा जब मुंह खुला तो मैं बेवकूफ या मूक, गूंगा नहीं रहा. एज यू हैव, ये क्या था मुझे नहीं पता क्यों लिखा गया है यहाँ पर. आगे वो कहता है, डॉन डॉन की टिप्पणी है यहाँ पर. जैसा कि आप, मेरे ख्याल से ये जो लिखा है ना, ये वो हमारा एक श्लोक है ना, मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहम वंदे परमानंद माधवम. ये कुछ उस लाइन के ऊपर लग रहा है मुझे. तो टिप्पणी है डॉन की मेरे हिसाब से कि जैसा कि आपने संदेशों में पढ़ा है, ध्यान समूह शुरू करने के लिए और सूचना के इन स्तोत्रों के साथ संपर्क शुरू करने के लिए इन चीजों को करने की इच्छा है. यदि आप अपने क्षेत्र में पहले से मौजूद किसी समूह के साथ संपर्क कर सकते हैं तो यह अनुशंसा की जाती है. उनके अधिक अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन के लिए सहायक होता है. व्हाट डज ही एग्जैक्टली मीन बाय दैट. जैसा कि आपने संदेश में पढ़ा होगा कि एक मेडिटेशन का ग्रुप बनाने की जरूरत है कांटेक्ट करने के लिए. इसीलिए मैं पीछे पड़ी हुई हूँ कि बॉम्बे के या महाराष्ट्र के लोग आए घर पर और हम लोग मिलकर अ, एक सर्कल बनाकर मेडिटेशन करें. लेकिन आई अंडरस्टैंड कि बॉम्बे के डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा हैं और यही वजह है कि मैंने जो मेडिटेशन मैं सैटरडे को 17 तारीख को करने के लिए कह रही थी वो फाइनली मैंने 18 तारीख यानी कि संडे को दोपहर के 4:30 बजे कर दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें. उसके बाद भी रिस्पांस इतना कम है. मैंने सोचा था हम लोग सब टेरेस के ऊपर बैठेंगे. टेरेस पे कुर्सियां तो नहीं है, पर हाँ जमीन पर बैठ के हम लोग वहां पर वो प्लास्टिक की घास बिछी हुई है, तो जमीन पर बैठ के हम लोग वहां पर मेडिटेशन करेंगे. पर ठीक है, देखते हैं. वो कहता है सिर्फ इसकी जरूरत है कि आप एक मेडिटेशन का ग्रुप बनाएं और कांटेक्ट करने की कोशिश करें इन हम लोगों के साथ या इन लोगों के साथ. मतलब यहाँ पर डॉन कह रहा है कि उन लोगों के साथ जुड़ने की, उनसे बातचीत करने की कोशिश करें और इस चीज की आपको इच्छा हो. अगर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका अगर पहले से कोई ग्रुप है और अगर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो सलाह ये दी जाती है कि ज्यादा अनुभवी लोगों की सहायता लें. हालांकि लोगों का एक समूह साप्ताहिक रूप से कम 2 बार सामूहिक ध्यान लगाकर और प्रतिदिन किसी न किसी रूप में ध्यान का अभ्यास करके एक समूह शुरू कर सकता है. यहाँ तो महीनों में एक बार कोई मिलने को तैयार नहीं है.
ये उन लोगों के लिए है जो परिसंघ से संपर्क करने का प्रयास करेंगे कि यह अध्याय दिया गया है। शायद कुछ अनुभव जिनका आप सामना कर सकते हैं विकासशील चैनलों के साथ इन साक्षात्कारों में वर्णित किए जाएंगे। अ, अगर कुछ लोग हफ्ते में 2 बार कम से कम मिलें और ग्रुप में ध्यान लगाएं और रोज अपने अकेले तौर पे रोज ध्यान का अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, तो ये बेहतर रहेगा। और ये उन लोगों के लिए है जो कॉन्फ़िडरेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनसे बातचीत करना है। जिनके लिए ये वाला जो चैप्टर 3 जो दिया गया है, वो इसलिए दिया गया है। अम, कुछ अनुभव आपके ऐसे होंगे अ, जो जो इस चैप्टर में जो अम, बताया गया है, शायद आपको भी कुछ इस तरह के अनुभव होंगे। हमारा सिर्फ एक ही वर्ड ऑफ कॉशन, मतलब कि हमारी सिर्फ एक ही हमारी सावधानी का एकमात्र शब्द, एक अनुरोध है कि जब आप परिसंघ के साथ संपर्क चाहते हैं तो आप विशेष रूप से उस ब्रह्मांडीय स्तर की जानकारी की तलाश करते हैं जो इन घनत्व के सभी विमानों पर हैं, जिसमें सूक्ष्म विमान भी शामिल है। सूक्ष्म संस्थाएं अक्सर बहुत दिलचस्प संस्थाएं होती हैं जिनके साथ संवाद करना होता है, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति में कुछ हद तक अभी व्यक्ति पर परक भ्रम होगा, जिसके तहत इस घनत्व के श्रम, ये क्या था, इंग्लिश में पढ़ती हूँ, इसलिए उनकी जानकारी भरोसेमंद नहीं है। अच्छा, भरोसेमंद नहीं है। एक रेडियो ट्यूनर के रूप में अपनी चेतना पर विचार करें और जैसे आप संपर्क चाहते हैं, बस ट्यून किए गए संपर्क की इच्छा करें। अब मैं जरा इंग्लिश में कंफर्म कर लूं कि हमारी सावधानी, सिर्फ एक छोटी सी सावधानी हम आपको देना चाहते हैं कि जब आप कॉन्फ़िगरेशन के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो खासकर उन्हीं के ब्रह्मांडीय स्तर पर जो ज्ञान या इंफॉर्मेशन है, उसको ढूंढें जो आपकी इन तीसरी घनत्वताओं के हर स्तर से ऊपर है, आगे है, एस्ट्रल प्लेन के से भी आगे। एस्ट्रल एंटिटीज आम तौर पे, मतलब ये जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, ये जब एस्ट्रल एंटिटीज की बात कर रहा है तो हो सकता है कहीं भूत प्रेत जिन की तो बात नहीं कर रहा। हिंदी में क्या बोला है इसको? सूक्ष्म विमान। हाँ, सूक्ष्म संस्थाएं, एस्ट्रल। तो एस्ट्रल बॉडीज, एस्ट्रल बॉडीज में आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक एंजल्स भी आते होंगे, डेविल्स भी आते होंगे, जिन भूत भी आते होंगे, हो सकता है। तो वो कहता है कि ये जो यहाँ पे रहने वाले, एस्ट्रल प्लेन में रहने वाले जो लोग हैं ना, बहुत ही दिलचस्प होते हैं, जिनके साथ बातचीत की जा सकती है, लेकिन उनका बातचीत करने का तरीका या उनका सिखाने का तरीका या जताने का या अपनी बात को बोलने का तरीका थोड़ा सा एक तरह से सब डिग्री ऑफ द सब्जेक्टिव इल्यूजन, मतलब के अभिव्यक्ति, कुछ व्यक्तिपरक भ्रम होगा। उनकी उनकी बातों में आप कहीं भ्रमित ना हो जाएं। जो इस घनत्वता ये ना मुझे कभी दर्द नहीं हुआ इतने दिनों से। कल मैं करने बैठी हूँ तो दर्द हुआ और अच्छी खासी थी पूरा दिन, अब फिर हल्का हल्का सा। लव 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 यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई रियली लव यू अ लॉट। तो वो कहता है कि वो लोग थोड़े से, उनकी बातों में भ्रम हो सकता है या आप भ्रमित हो सकते हैं। ये मुझे समझ में आ रहा है, इसीलिए ये
उनकी जो बातें हैं उसके ऊपर निर्भर नहीं किया जा सकता, वो भरोसा नहीं किया जा सकता। तो इसलिए अपनी चेतना को एक रेडियो ट्यूनर की तरह इस्तेमाल करें और जिससे आप जुड़ना चाहते हैं खास करके उसी से जुड़े और उसी से कांटेक्ट करें, और उसी को याद करें। उसके बाद यहाँ पर नीचे एडिटर्स नोट में मतलब कि डॉन का एक नोट है कि कार्ला ने किसी भी तरह की अलग-अलग संस्थाओं से संपर्क करने की अपनी प्रक्रिया को परिष्कृत किया और अपने निर्देशों को अपनी 1988 की पुस्तक चैनलिंग हैंडबुक में लिखा है और किसी भी तरह की चैनलिंग करने के प्रयास से पहले पढ़ने की सिफारिश की जाती है कि अगर आप कोई चैनलिंग करना चाहते हैं तो कार्ला की ये किताब चैनलिंग हैंडबुक को जरूर पढ़ें। ओके, ये भी पढ़ लेंगे। आफ्टर द कॉन्फेडरेशन एंड यू हैव एस्टैब्लिश्ड अ डिपेंडेबल कॉन्टैक्ट, जब आपका और कॉन्फेडरेशन का एक भरोसेमंद संपर्क हो जाए तो इन अन्य रास्ते तलाशे जा सकते हैं। अलग तरीके तलाशे जा सकते हैं। A word about the variety of time spans for the development of these channels. Two of the new instruments, J and M, were professional men in settled professions which tended to make इन चैनलों के विकास के लिए समय की विविधता के बारे में एक शब्द। दो नए उपकरण जे और एम बसे हुए व्यवसायों में पेशेवर पुरुष थे जो बुद्धि की उच्च भागीदारी के कारण विकास का एक लंबी प्रक्रिया बनाने के लिए प्रेरित करते थे। I love you too. Okay, I really love you a lot. जेलस मत हो। दैनिक गतिविधियों में D1 और D2 ने भी अपनी नौकरी की बौद्धिक जरूरतों के कारण इस कठिनाई का अनुभव किया। S1 और R अपने हाथों से काम करते हैं। ये इन डॉन ने यहाँ पर सब लोगों का पूरा नाम देने के बजाय सिर्फ उनका नाम का पहला अक्षर, और अगर हो सकता है डी नाम से और भी लोग हों तो इसलिए D1 D2 इस तरह से दिया होगा। अम, जरूरतों के कारण इस कठिनाई का अनुभव किया। HS1R अपने हाथों से काम करते हैं और ऐसा लगता है कि वे अधिक तेजी से प्रगति कर रहे हैं। वो मैंने दवाई लगाई है ना इन्फेक्शन की, तो वो आंखों में चुभ रही है। और S2 अत्यंत तेजी से विकसित हुआ था, शायद इसलिए कि वह पूर्व में ध्यान और अनुभूति के पूर्वी रूपों में उच्च प्रशिक्षित था। हम्म, वो कहता है कि अ, जिन लोगों ने चैनलिंग करने की कोशिश की उन लोगों के बारे में यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है वो, और वो बता रहा है कि उन लोगों को किस किस तरह की दिक्कतें आईं। किस किस तरह की दिक्कतें आईं। दो लोग थे जिनका नाम जे और एम से शुरू होता था। वो नए थे, उन्होंने इस दिशा में मतलब नए नए आए थे, और वो अपना जो भी उनका धंधा था, पैसा कमाने का जरिया था, उसके अंदर वो बहुत ही पुराने और गूढ़ थे, जिसकी वजह से उनका चैनलिंग के अंदर आना और ये काम करना उसमें थोड़ा वक्त ज्यादा लगा, क्योंकि उनका दिमाग अपने रोज के कार्यों में बहुत ज्यादा लगा रहता था। तो ध्यान लगाने के दौरान वो पूरी तरह से अपने दिमाग को खाली नहीं कर पाते थे। D1 और D2 जो थे उन्हें भी इस तरह की दिक्कत आई, क्योंकि उनकी दिमागी उन वो जो काम करते थे उसके अंदर उनको दिमाग के तौर से काफ़ी दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता था। अ, तो उसे खाली करना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। S1 और R वो अपने हाथों से काम करते थे, और इसी वजह से उनको अपना दिमाग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना पड़ता था। अच्छा, ऐसा क्या? तो इसी वजह से उनकी प्रगति बहुत जल्दी हो गई। S2 जो था वो बहुत जल्दी प्रगति कर गया, क्योंकि अच्छा कर गई क्योंकि उसे बहुत
बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग दी गई थी ईस्टर्न फॉर्म्स ऑफ मेडिटेशन एंड रियलाइजेशन में। मतलब ये ईस्टर्न अब भारतीय हो सकता है या इजिप्शियन हो सकता है, मतलब अमेरिका से अम, पूर्व की ओर के देशों से वो मेडिटेशन वगैरह सीख कर आई थी, इसलिए उसकी प्रगति बहुत जल्दी हुई। एक बार जब कांटेक्ट हो गया और उन्हें पता चल गया कि कांटेक्ट कैसे किया जाता है, जहाँ से once aware that contact with this source of information was possible, she can develop the beginnings of contact immediately. एक बार जब उसे एहसास हो गया कि जिससे मुझे ज्ञान सीखना है उसके साथ मैं कांटेक्ट कर पा रही हूँ और मेरे लिए मुमकिन है, तो उसने बहुत जल्दी उन्नति कर ली अपना कांटेक्ट बनाने में और बातचीत करने में। बहुत जल्दी, मतलब तुरंत ही वो कांटेक्ट बना लेती थी। जो सबसे ज्यादा जिसे वक्त लगा वो मेरे हिसाब से या मेरे अनुभव से एक इंसान था जो चाहता था कि कॉन्फेडरेशन के साथ मेरा कांटेक्ट बने। उसे 12 साल लगे। दूसरे और दूसरी तरफ जो सबसे ज्यादा वक्त जिस एक इंसान को लगा, वो जो कॉन्फेडरेशन के साथ कांटेक्ट बनाना चाहता था, वो 12 साल था। और दूसरी तरफ S1 और S2 जो थे, वो अपने 1 हफ्ते बाद ही ध्यान लगाने जब उन्होंने शुरू किया और उसके 1 हफ्ते बाद ही वो इस अनुकूल हो पाए कि वो कांटेक्ट कर सकते थे। मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल किस तरह से किया जाता है और बहुत अनुकूल बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा अनुकूल बनाने के लिए, और मुंह और जुबान जो है वो किस तरह से हिलती है और किस तरह से बात होती है। और मैंने देखा है लोगों को कि वो बिना अनुकूल बनाए प्रैक्टिस किए और बहुत ही, या तो बिल्कुल नहीं या तो बहुत ही कम कंडीशनिंग के साथ भी उन्होंने तुरंत ही कांटेक्ट बना लिया। क्या होता है कि आपके जो नंबर्स हैं ना, वो, और नंबर्स का ताल्लुक एस्ट्रोलॉजी से होता है, तो आपके नंबर्स क्या हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है कि आप कांटेक्ट बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, या आपको ज्यादा वक्त लगेगा या कम वक्त लगेगा। अब नंबर्स में कई लोग बोलेंगे कि नंबर्स मेरे ये हैं, दूसरा बोलेगा मेरा भी ये है, लेकिन एक का अलग हो गया दूसरे का नहीं हुआ। अब वो नंबर्स कहाँ पर हैं और उसके अलावा और क्या नंबर्स हैं आपके चार्ट में, उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो अगर आपके नंबर्स अनुकूल होंगे तो आप पैदा ही ये काम करने के लिए आए हुए हैं, तो आप झट से कर पाएंगे। और दूसरी तरफ अगर आप इस चीज के लिए पैदा नहीं हुए हैं ना, तो आप कोशिश करते रहो। आपको जैसे इसे 12 साल लगे, आपको भी बार मतलब काफी टाइम लग जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि नंबर्स नहीं है तो आप सीख नहीं सकते। हर नंबर आपको आध्यात्म की तरफ ले जाता है, ये याद रखना। कोई नंबर ऐसा नहीं है जो नहीं ले जाता। इसकी माँ की तीसरी आंख खुल जाए, मेरी जान छोड़ दे ये। अम्म और जो सबसे कम उम्र का चैनल था जो मैंने देखा है, वो महज 18 साल का था। और जो सबसे बड़ा था उम्र में, वो 68 साल का था। इसलिए आप किस लिंग के हैं, या आपकी उम्र क्या है, या आपके पिछले अनुभव क्या हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान लगाने की चाबी है आपकी इच्छा, आपकी चाहत। मैं देख सकता हूं कि आप शायद ये पूछ रहे हैं कि अगर मैं ये कांटेक्ट कर पाया और एक दिन मैंने ये फैसला किया कि अब मुझे कांटेक्ट नहीं करना, तो क्या होगा? तो वो कहता है कि कॉन्फेडरेशन जो है आपके फ्री विल के हिसाब से चलती है। अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, तो वो आएंगे। अगर आप नहीं चाहते हैं तो वो चले जाएंगे। ये जो नए नए चैनल बने थे, उनमें से एक ने इन ध्यान लगाने वाली या चैनलिंग की मीटिंग्स में आना बंद कर दिया है। उसने मुझे बताया कि वो ध्यान घर में तो लगाता है, लेकिन ये मीटिंग्स और चैनलिंग उसके लिए नहीं है और ये उसका रास्ता नहीं है। उसे ये नहीं करना है और ये कॉन्फेडरेशन के लिए बिल्कुल
एक्सेप्टेबल था, मतलब उन्होंने मान ली उसकी बात। कॉन्फेडरेशन क्या करना चाहती है कि वो ये चाहती है कि वो अपनी बात किसी तरह धरती के लोगों तक पहुंचा सके। उन्हें कोई उनके साथ कोई बंधन नहीं है, या वो किसी के साथ कोई ऐसा बंधन नहीं जोड़ लेते कि नहीं, हम तुमने एक बार इसमें कदम रख दिया तो तुम्हें करते ही रहना पड़ेगा, या तुम कर सकते हो तो हम चाहते हैं तो तुम करो, जोर जबरदस्ती तो करने नहीं वाले। या जिनसे एक बार बात भी कर ली है तो उनसे कुछ ऐसे हमेशा के लिए तो जुड़ नहीं गए वो। उन्हें खुशी होगी अगर आप बात कर सको, नहीं करो तो आपकी मर्जी। तो मैं ये बात खास करके यहाँ पर जोर देकर इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि इस बारे में अ, हाल ही में बहुत कुछ लिखा गया है कि एक बार कांटेक्ट हो जाए तो उस ऊर्जा या उस ताकत से बाहर निकलना लोगों को कितना मुश्किल लगता है। ये गलत है, ये सही नहीं है। Much has been written recently about the difficulties of getting out of contact with occult powers once contact has been made. क्या होता है ना, मैं जो समझ रही हूँ यहाँ पर, अ, आपको आपने कॉन्फेडरेशन से कांटेक्ट रोक दिया, लेकिन इस ब्रह्मांड में और बहुत सारी ताकतें होंगी जो आपसे कांटेक्ट करना चाहती हैं, या आप कांटेक्ट कर सकते हो, इस चीज का फायदा उठाना चाहती हैं। और हो सकता है कि आपको कुछ और बताना चाहती हैं, हो सकता है आपको किसी और रास्ते पर ले जाना चाहती हैं। तो जोर जबरदस्ती तो कोई भी नहीं करेगा, आपकी फ्री विल के हिसाब से ही चलेंगे। हाँ, जो नेगेटिव ताकतें हैं वो कोशिश जरूर करेंगी। तो ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप उसे एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते। कॉन्फेडरेशन अकल्ट नहीं है, वो छुपी हुई नहीं है। अकल्ट मतलब छुपे हुए रहस्य, कॉन्फेडरेशन छुपे हुए नहीं है, लेकिन वो एक कॉस्मिक कॉन्टैक्ट है with no strings attached. I will just read this cosmic contact. एक परिसंघ ऐसा गुप्त संपर्क नहीं है, बल्कि एक लौकिक संपर्क है जिसमें कोई तार जुड़ा हुआ नहीं है। 22 मिनट हो गए हैं। इंटरव्यूज मैं कल या परसों शुरू करती हूँ। अभी मुझे वो मेडिटेशन का थोड़ा ट्रायल रन करना है। देखें कितना वक्त लगता है और उसमें और क्या ऐड करने की ज़रूरत है। ओके, सो आई विल कीप इट शॉर्ट दिस टाइम। थैंक यू सो मच। गुड बाय। गुड इवनिंग। स्टॉप रिकॉर्डिंग किया ना? हुआ नहीं? हाँ, अब हुआ।